चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोगों को टॉपिक देखना है वो आगे के टॉपिक में जाकर के हम लोगों का बहुत काम आएगा। आगे के जो टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं, टॉपिक है पहला हम लोगों का आज देखना है प्रिंसिपल ऑफ जेनरेटर, ठीक है, या फिर जो वेन डे ग्राफ प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। अब ये वेन डे ग्राफ जनरेटर का हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि हम लोग आगे सीखेंगे कि क्या है क्या नहीं है वेन डे ग्राफ जनरेटर। बट फिलहाल उसका प्रिंसिपल हम लोगों को पढ़ना है, क्या कि वो किस चीज पे बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है ना कि हम लोग दो स्फीयर कंसीडर करते हैं, ठीक है। दो स्फीयर, कोई भी आपका कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लेंगे। कॉन्सेंट्रिक का मतलब हो गया जिसका सेंटर केंद्र एक ही जगह पे होगा, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर let us consider two concentric hollow spheres, two concentric hollow spheres of radius r1 r2 respectively, r1 एंड r2। r2 यहाँ पे क्या होगा, तो r2 बड़ा है आपका किससे, r1 से। r2 बड़ा है r1 से, ठीक है। ऑफ रेडियस r1 एंड r2, the charge and voltages on them, the charges and voltages on them are the charges and voltages on them are q1 v1, q1 q2, q1 q2 की जगह पे आप कैपिटल क्यू ले लो, ठीक है। वो आसान होगा, हमारा काम थोड़ा आसान करेगा। क्यू, कैपिटल क्यू, v1 v2 respectively, ठीक है। ये वाला हमारा चार्ज जो है वो इनर चार्ज और वोल्टेज जो है वो इनर स्फीयर का रहेगा Q और V1 और Q और V2, ठीक है। देखिए हम लोग इसका बनाते हैं क्या कि कैसा हम लोगों का बन रहा है फिगर। देखो दो हमारे पास स्फीयर है, एक ये इनर छोटा वाला और दूसरा ये बड़ा वाला। ये दोनों आपस में कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब हो गया कि दोनों का जो सेंटर होगा दैट विल बी सेम, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है ये दोनों का सेंटर जो है हम लोग ले रहे हैं, ये दोनों का सेंटर हमारा सेम है, राइट। तो दोनों का सेंटर यहाँ पे सेम, यहाँ पे आप रख लो कि ये हमारा सेंटर है इसका, ठीक है। इसका आपका रेडियस जो अंदर वाले का रेडियस है, वो अंदर वाले का रेडियस कितना है, तो रेडियस हमने r1 ले रखा है। बाहर वाला है तो बाहर वाले का रेडियस कितना है, तो बाहर वाले का रेडियस हमने r2 ले रखा है, ठीक है। ये इसका रेडियस कितना, r2, ठीक है। फिर नेक्स्ट अंदर वाले पे चार्ज Q, इसका V1 V, इसका वोल्टेज V1। बाहर वाले पे आपका चार्ज क्या, तो बाहर वाले पे चार्ज आपका कैपिटल Q और इसका वोल्टेज क्या, V2, ठीक है, वोल्टेज V2। नाउ अभी क्या है कि हम लोग नेट पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे समझना, जो स्फीयर स्मॉलर स्फीयर है या फिर इनर स्फीयर है, इस इनर स्फीयर पे जो पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल, वो सिर्फ खुद के वजह से नहीं होगा, वो अपना भी होगा और बाहर वाले का भी होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि
इस पे अंदर वाले पे भी चार्ज है और बाहर वाले पे भी चार्ज है, तो पोटेंशियल दोनों पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम लोग निकालना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, द पोटेंशियल, द नेट पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, द नेट पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, ठीक है, अंदर वाले स्फीयर का नेट पोटेंशियल V1 is given by, is given by, ठीक है, V1 is given by, तो V1 क्या होगा, अब V1 जो होगा वो देखो, वो V ड्यू टू इनर स्फीयर प्लस V ड्यू टू आउटर स्फीयर होगा ना, दोनों। तो अब V1 की वैल्यू आप लिखोगे तो इनर स्फीयर का जब पोटेंशियल लिखोगे तो इनर स्फीयर का देखो K टाइम्स ऑफ Q, ठीक है, स्मॉल q डिवाइडेड बाय इसका रेडियस, रेडियस कितना है भाई R1, प्लस आउटर स्फीयर, याद करो जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर देख रहे थे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में हमने क्या देखा था कि आउटर स्फीयर, जो स्फीयर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बताओ, हॉलो स्फीयर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है बताइए आप ही लोग, जल्दी से, जल्दी जल्दी चैट में टाइप करो। यस 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 यस, चलो सबका सही जवाब आ रहा है, ठीक है, जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है और पोटेंशियल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, यानी कि पोटेंशियल अंदर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है और पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और अंदर की वैल्यू क्या, जो सरफेस पे वही अंदर की वैल्यू, यानी कि बाहर वाले का सरफेस के पे जो होगा वही उसके अंदर होगा, ठीक है, यानी कि K टाइम्स ऑफ कैपिटल Q डिवाइडेड बाई क्या, तो डिवाइडेड बाई R2, ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, राइट। नाउ अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर, ठीक है, या फिर पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर यानी कि V2, ठीक है, द नेट पोटेंशियल, द नेट पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर क्या लेते हैं, V2 लेते हैं, इज गिवन बाय, ठीक है, तो ये V2 हो जाएगा हमारा। अब V2 भी ये सिर्फ खुद के वजह से तो होगा नहीं, इसके वजह से देखो खुद का जो सरफेस पे वो तो होगा ही इसमें, ठीक है, लेकिन इसके वजह से भी तो होगा। याद करो एक स्फीयर लेते थे, स्फीयर के बाहर पॉइंट पे भी हम लोग पोटेंशियल निकालते थे, वो पोटेंशियल क्या होता था, के क्यू बाई आर होता था ना। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आपको सिर्फ ये वाला कंसिडर नहीं करना है, आपको दोनों ही कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, तो दोनों कंसिडर करना पड़ेगा। कैसे कंसिडर करेंगे आइए, तो V यहाँ पे भी वही लिखोगे क्या, यहाँ पे भी लिखोगे पोटेंशियल ड्यू टू इनर स्फीयर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू आउटर स्फीयर, दोनों की वजह से होगा, नेट वाला जो आउटर का होगा वो इनर प्लस आउटर दोनों की वजह से। तो V2 की वैल्यू कितनी होगी भाई, तो V2 की वैल्यू होगी, सबसे पहले छोटा वाला का लिख लो, तो छोटा वाला के क्यू बाई रेडियस कितना, तो जो बड़ा, क्योंकि बड़ा वाले पे निकाल रहे हैं तो अब R1 नहीं लेंगे, अब हम लोग किस पे निकाल रहे हैं, आउटर स्फीयर पे, बड़ा वाला पे निकाले, तो बड़ा वाला पे ले रहे हैं तो रेडियस कितना लेना होगा, रेडियस लेना होगा R2, तो के क्यू बाई R2, राइट, प्लस छोटा ये जो बड़ा वाला का जो पोटेंशियल है वो तो निकालना ही है अपने को, तो वो उसके किसके वजह से होगा वो पोटेंशियल, वो होगा कैपिटल क्यू की वजह से, तो कैपिटल क्यू की वजह से होगा तो क्या लिखोगे, के टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू बाई बड़े वाले का रेडियस, बड़े वाले का रेडियस कितना है, R2 है, ठीक है। नाउ अब हम लोग को देखते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स इज गिवन बाय, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, क्यों पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, ताकि हम लोग ये पता कर पाए कि चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, और वही जाके हमारा प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर बनता है, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस between two spheres
is given by del V इक्वल्स टू V1 माइनस V2। ठीक है, दोनों को हम लोग घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल V निकालोगे तो डेल V इक्वल्स टू V1 माइनस V2। V1 की वैल्यू कितनी आई बाबू, तो V1 की वैल्यू आई के क्यू बाई R1, के स्मॉल क्यू बाई R1 प्लस कितना आया था, के क्यू बाई R2, के कैपिटल क्यू बाई R2, राइट। और इसमें घटाएंगे, क्या घटाएंगे, V2 की वैल्यू, V2 की वैल्यू देखो कितनी आई थी, के क्यू बाई के स्मॉल क्यू बाई R2, के स्मॉल क्यू बाई R2 माइनस के कैपिटल क्यू बाई R2। अब देखो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म कट जाएगा ना, फर्स्ट वाला टर्म लास्ट वाला टर्म क्या हो गया, कट गया। तो क्या बचा यहाँ पे, देखो के क्यू दोनों से कॉमन आएगा, के टाइम्स ऑफ क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो डेल वी यानी चेंज इन पोटेंशियल, डेल वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ क्यू R1 माइनस सॉरी R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2, या फिर R2 इंटू R1, थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो। ये हो गया हमारा चेंज इन पोटेंशियल। नाउ अब आप मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था, R2 बड़ा लिया था या R1 बड़ा लिया था, बताओ। अभी जब अजम्पशन किया तो अजम्पशन में क्या लिया था, R2 बड़ा या R1 बड़ा, R2, यस, क्या बड़ा लिया, R2 लिया, राइट। तो R2 जब बड़ा है R1 से, तो आप ही लोग मुझे बताओ डेल V की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, अगर मैं क्यूब लेता हूं। ठीक है, फोर, देखो ध्यान से यहाँ समझना क्या हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, फोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू एंड R2 ग्रेटर देन R1, डेल V की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, सो बताओ। ठीक है, सबका जवाब नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ, ऐसा तो का है, बाकी लोग सो रहे हैं, जागो मोहन प्यारे। डेल V की वैल्यू Q अगर पॉजिटिव, R2 अगर पॉजिटिव, ये डेल V की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, यस, क्या होगा, पॉजिटिव। For positive value of Q and R2 greater than R1, del V is positive। ठीक है, so V1 is greater than V2, हमेशा V1 is always greater than V2, V1 is always that is V1 is always greater than V2, that is V1 is always greater than V2। ठीक है, अब मुझे बताओ V1 बड़ा है V2 से, तो चार्ज जो है वो कहां से कहां फ्लो करेगा, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। अगर V1 बड़ा है यानी कि ये वाला इसका पोटेंशियल बड़ा है इस वाले का, तो हमारा चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, सोच के बोलो प्रियांशु, बाहर से अंदर फ्लो करेगा, नालायक। हायर टू लोअर फ्लो होता है या लोअर टू हायर फ्लो होता है जी, इनर टू आउटर फ्लो करेगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल पे V1 है, कल ही इतना बार से बता रखा है कि कहां से कहां फ्लो करता है, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कितनी बार बताया है, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लोअर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर कौन है, V1 पे, V1 हायर है, तो क्या लिखेंगे, डज चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम
flows from inner sphere टू आउटर स्फीयर, क्योंकि V1 जो है वो हायर है, ठीक है। इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर एंड गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हमेशा चार्ज क्या होगा, अंदर से बाहर आएगा ऐसे केस में, और हमेशा बाहर वाले पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात, क्लियर है। तो अब मुझे आप लोग ये बताओ, ये फॉर्मूला नोटिस करो, डेल वी, ये डेल वी नोटिस करो, चेंजिंग पोटेंशियल नोटिस करो। क्या इसमें कैपिटल क्यू का कोई पार्ट है? क्या डेल वी आउटर स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड कर रहा है? बताओ, क्या डेल वी आउटर स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड कर रहा है? मोर ऑप्शन में यस और नो करके बताएं। सिर्फ 5-6 लोगों का जवाब आया है, सब जल्दी जल्दी बताइए। सवाल को ध्यान से सुनो। सवाल ये है कि क्या चेंजिंग पोटेंशियल जो आपके फॉर्मूला यहाँ आपको दिख रहा है ये वाला, क्या ये आउटर स्फीयर के चार्ज पे डिपेंड कर रहा है? यानी क्या कैपिटल क्यू पे ये डिपेंड कर रहा है? अभी भी सबका जवाब नहीं आया है, सिर्फ 15 लोगों का जवाब आया है। क्या डिपेंड कर रहा है? क्या फिर से सोच के बोलो, देखो ना, क्या यहाँ कैपिटल क्यू आ रहा है? इस डेल वी में आ रहा है क्या कैपिटल क्यू? नहीं आ रहा, राइट। तो यानी कि आप इससे क्या कंक्लूड कर पा रहे हो? इससे क्या कंक्लूड करेंगे हम लोग? इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि चेंजिंग पोटेंशियल आउटर स्फीयर के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आउटर स्फीयर के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। और यहाँ से यही हमारा जेई पॉइंट बनता है। इससे जेई में क्वेश्चन, इवन जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्या यहाँ से पॉइंट हमारा बना? नोट बना करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बना रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को। सिर्फ सवाल आ चुका है 2-2 बार, ठीक है। क्या सवाल आया भाई? कि देखो, मैं अभी वो सवाल भी बताऊंगा आपको, फिलहाल हम लोग यहाँ से नोट में लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू concentric hollow spheres does not depend on the charge of outer sphere, does not depend on the charge of outer sphere। यानी अगर दो स्फीयर है और कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर कंडक्टर है, तो क्या होगा कि आउटर स्फीयर पे हमारा डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। नाउ सवाल क्या आया था, सो समझते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये बोला था कि देखो, क्वेश्चन क्या था सो बता दो, इस दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ध्यान से समझना। ये मान लो स्फीयर ए है, ये मान लो स्फीयर बी है, ठीक है। स्फीयर ए और स्फीयर बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो है बी, ठीक है। कितना है? वी। अब क्या बोल रहा है कि हम बाहर वाले को ध्यान से समझना, बाहर वाले को चार्ज दे रहे हैं 3Q। पहले Q था, अब क्या कर दिया?
3q, द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन में v 2v, ठीक है, सी v/3, d 3, बताओ क्या होगा आंसर, कौन सा आंसर होगा। सवाल फिर से दोहरा रहा हूँ, सवाल फिर से दोहरा रहा हूँ, सुनो कि v1 और v2 है, दो स्फीयर्स है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v दिया हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, बाहर वाले को एक्स्ट्रा 3q दे रहे हैं, तो 3q देने पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, v ही रहेगा, 2 भी रहेगा, v/3 3। चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हाँ यस एग्जैक्टली, पहला वाला होगा a यानी b, ठीक है, क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आउटर स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है, आप उस पर कितना भी चार्ज दो वो हमारा आ ही नहीं रहा है, समझ में आ रही बातें, तो हमेशा आप 3q दो, 5q दो, 100q दो, 100q, 1000q, कुछ भी दे दो भाई, बाहर वाले पे डिपेंड ही नहीं कर रहा फॉर्मूला पे, तो बाहर वाले पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो हम लोगों को क्या लेना देना उससे, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इस बात पर, ये जेई एडवांस में और जेई मेंस में दोनों में पूछ चुका है अलग अलग तरीके से घुमा कर, ठीक है, इसको ध्यान से ये यहाँ पे समझिएगा, और यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ जेनरेटर होता है कि जो भी इनर स्फीयर पे चार्ज दोगे, ठीक है, वो आपका आउटर स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला टॉपिक पे आते हैं, और अगला टॉपिक पे आते हैं हम लोग, और अगला टॉपिक है हम लोग का, चलो अभी सीजन कौन सा चल रहा है भाई, कोरोना का, ठीक है, तो अगला टॉपिक भी है हमारा, देखो कोरोना डिस्चार्ज, क्या टॉपिक है, कोरोना डिस्चार्ज, जो चल रहा है वो वाला नहीं कोरोना है, ये दूसरा कोरोना है, इसका मीनिंग एक ग्रीक वर्ड है ये, जिसका मीनिंग होता है लार्ज अमाउंट में चार्ज का फ्लो, ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है ना, इसमें ये ध्यान रखना, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट जैक बोर्ड में इससे पूछता नहीं है, ठीक है, सीबीएसई में पूछ चुका है कोरोना डिस्चार्ज, लेकिन जैक में नहीं पूछता है, ठीक है, तो इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझिएगा जैक के लिए, पहले ही बता रहा हूँ, आपको गो थ्रू होना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है, क्या होता है भाई कोरोना डिस्चार्ज, तो कोरोना डिस्चार्ज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है इसको, ये हमारा कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के सरफेस, कंडक्टर का रेडियस, ठीक है, कंडक्टर का रेडियस कितना दिया हुआ है, तो कंडक्टर का रेडियस हमारा r है, ठीक है, इसके सरफेस पे, कंप्लीट सरफेस पे आपका पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, हर जगह पे। नाउ पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू है तो वो हम लोगों की कितनी है, तो वो है हमारा Q, कैपिटल Q, ठीक है, अब आप अगर इसका सिग्मा निकालोगे, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसका सिग्मा, ये कैपिटल Q है हमारा, ठीक है, सिग्मा निकालते हैं, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है बताओ आप लोग, सिग्मा की वैल्यू अगर आपको याद हो तो हम लोग लेते हैं Q/A, राइट, और Q/A एरिया, एरिया यानी कि स्फीयर का एरिया कितना होता है भाई, स्फीयर का होता है एरिया 4πr², ठीक है, सिग्मा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय सिग्मा, the surface charge density of spherical conductor is given by sigma, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, ये रेडियस को अगर हम लोग सोचो, अगर ये रेडियस तो ऐसा था, मुझे बताओ यहाँ पे मैं दो सरफेस ले रहा हूँ, ध्यान से समझना, एक सरफेस ऐसा है और एक सरफेस ऐसा है, बताओ रेडियस किसका बड़ा, r1 इसका है और इसका r2 है, तो r1 बड़ा होगा या r2 बड़ा,
R1 बड़ा होगा या R2 बड़ा होगा? राइट, R2 बड़ा होगा। अरे R2 बड़ा होगा ना मोहित, आप R1 कैसे बोल रहे हो? आर देखो ना, ये शेप छोटा है R1 का, ठीक है, R2 बड़ा होगा, राइट। अब मुझे बताओ R2 बड़ा तो सिग्मा ज्यादा या कम? R2 बड़ा तो सिग्मा ज्यादा या कम? लेस, राइट, डिक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सोचो कि अब एक केस हम लोग ऐसा लाते हैं कि हम लोग रेडियस कम करते जाते हैं, ठीक है। रेडियस कम यानी पहले ऐसा था, फिर और रेडियस कम हुआ, फिर और रेडियस कम हुआ, फिर और रेडियस कम हुआ। तो इसमें सबसे ज्यादा सिग्मा किसका होगा बताओ? यहाँ पे मैं सबकी नेमिंग कर रहा हूँ, ABCD। सबसे ज्यादा सिग्मा किसका होगा? ए का, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। सबसे कम रेडियस उसका तो सबसे ज्यादा सिग्मा उसका। और साथ में आपको ये भी पता है, साथ में आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी कंडक्टर की वजह से? याद करो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता था ना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हो? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हो बताओ? यस यस, और बाकी लोग, जो लोग सो रहे हैं वो जागिए, थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगी चीजें। मैं क्या बता रहा हूँ कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, ठीक है, क्यू बाई 4 पाई r² होता है। तो रेडियस कम करेंगे तो सिग्मा बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, राइट। तो सबसे छोटा रेडियस यहाँ पे किसका? तो ए का। तो ए का सबसे छोटा रेडियस, तो सिग्मा सबसे ज्यादा, सिग्मा सबसे ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा, राइट। तो आइए इसका कंक्लूजन क्या है, हम लोग इससे सोचते हैं कि भाई आखिर हम लोग इसको क्यों देख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है, ठीक है। ये चीज हम लोग को, आपको लगेगा कि सर क्यों बता रहे हैं, तो हम लोग इसमें कोरोना फेनोमेनन को समझना होगा, ठीक है। कोरोना फेनोमेनन को समझने के लिए हम लोग ये चीज देखते हैं, ठीक है। क्या? we also know that, यहाँ पे देखो, we also know that, we also know that E is equals to sigma by epsilon naught, ठीक है। so for so for less radius r, sigma is very high, sigma is very high, ठीक है। due to high sigma, due to high sigma, E is also very high. E, electric field, electric field, electric field E is also very high. When electric field, when electric field, when electric field becomes higher, ठीक है, ठीक है। अब ये भाई कैसे हाइयर होगा, कैसे ये चीज होगा, ठीक है। तो अब देखो ये होता क्या है ना कि इलेक्ट्रिक रेडियस कम करते जाएंगे, कैसे करेंगे, एक मिनट। और when electric field becomes very high, when electric field becomes higher than डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आप लोग बताओगे एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है? मैंने बताया था जब आपको डाइलेक्ट्रिक बता रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स हायर देन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर कितना होता था? देन एयर स्टार्ट्स बिहेविंग, एयर स्टार्ट्स बिहेविंग like a conductor,
एनीवन? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता था एयर का? एयर स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए कंडक्टर, द चार्ज एट दिस इंस्टेंट, at this instant breakdown of air occurs and charge flows from conductor to air and an electric wind is set up. This phenomenon of a spraying of charge, a spraying of charge due to breakdown, या फिर आप पहले ब्रेकडाउन तो पहले मैंने दिस phenomenon of a spraying of charge in air is known as कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, अब ये कैसे होगा भाई? हाँ, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये कैसे होगा? तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल में इसको देखें तो देखो हम लोगों को क्या करना है ना कि ये देखिए, अगर ऐसा ऐसा बहुत सारा हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो इसको। ठीक है, इसको सब नोटिस करना है यहाँ पे। देखो अगर इसका आप पॉइंटेड एंड्स देखो, अगर आप इन सब का एंड्स को देखो, ठीक है, ये वाला कौन सा एंड्स भाई? ये टॉप वाला, तो इसका रेडियस देखो बहुत कम है, नोटिस करो, है ना? रेडियस बहुत कम, तो रेडियस बहुत कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? रेडियस बहुत कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा, राइट? तो यहाँ पे ही ब्रेक डाउन होता है, इसके वजह से क्या होता है? सो देखो हमने इसको ऐसे कन्वर्ट किया और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि इस जगह से हमारा ये पॉजिटिव चार्ज रहता है इस पे, ठीक है, इस पे सब क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हमारा क्या है? सारा पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर। अब ये कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा भाई? तो टिप पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होगा। यहाँ पे टिप पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई, तो टिप पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से टिप से हमारा चार्ज फ्लो करने लगेगा। ठीक है, कब फ्लो करेगा? जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? यही है हमारा इलेक्ट्रिक विंड। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक विंड। ठीक है, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक विंड। ठीक है, ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको?
ओके, चलो सब रिज्वाइन करो अभी।